श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि और 13वां वह परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है। आज 13वें अध्याय का प्रारंभ भगवान की उवाच से ही हो रहा है। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से जानते हैं। अब इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। जैसे परा और अपरा, उसी तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय के आरंभ में किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान यहां से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मन को बहुत एकाग्र करना पड़ेगा तो ये ज्ञान समझ में आएगा। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डाल करके खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है, और फिर उन कर्मों के फल रूप में उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जैसा बीज डालेंगे, जिस चीज का बीज डालेंगे, पेड़ उसी का उगेगा। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को इदंता, इदंता का मतलब होता है पृथकता, अलग से देखने के लिए कह रहे हैं। ये 13वां अध्याय जो है ये मन से समझा जाएगा, क्योंकि ये निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना का ज्ञान है। इस अध्याय में क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यज्ञानम मत्तम ममो। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। अब इसको समझिए। क्षेत्र माने होता है शरीर। ये हमारा शरीर, अब ऐसे समझेंगे, ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। क्षेत्र माने हो गया हमारा शरीर। तो क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जीवात्मा। क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा। क्षेत्र मतलब खेत और क्षेत्रज्ञ मतलब बीज, जो उस खेत में बोया जाता है। तो जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है, और क्षेत्र अर्थात ये जो शरीर है इसकी अनंत ब्रह्मांड के साथ एकता है। कैसे? ब्रह्मांड में और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्मांड ये सारा जगत
तो ये शरीर किससे बना है? पंच तत्व से। मरने के बाद ये पंच तत्व में मिल जाता है, और जब शरीर मिलता है तो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर मिलता है। तो अर्थात ये इस ब्रह्मांड से मिला और ब्रह्मांड में ही मिल जाता है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, जीवात्मा वो ब्रह्म ही है। तो जीवात्मा जो है वो अपार असीम ब्रह्म के साथ उसकी एकता है, अर्थात वो ब्रह्म स्वरूप है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है, और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म कहलाता है। यत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद् विकारी यतस्य यतो सचयो यत् प्रभावस्यो तत्समासेन में शृणु। भगवान कहते हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से हे अर्जुन तुम मुझसे सुनो। भगवान क्या क्या सुनाने वाले, यही नहीं समझ में आया होगा। भगवान कहते हैं वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है। क्षेत्र मतलब शरीर। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये शरीर जो है, जैसा है, जिन विकारों से पैदा हुआ है, जिससे भी पैदा हुआ है, और वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब मैं तुम्हें समझाता हूं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बड़े विस्तार से वर्णन किया गया, गाया गया है। वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से अलग अलग खंड करके, विभाग करके इसका वर्णन किया गया, और युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि अर्थात महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्व वाला क्षेत्र है, ये शरीर है। इस शरीर में 24 तत्व हैं, 5 महाभूत, 1 अहंकार, 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति। मूल प्रकृति केवल एक ही प्रकृति है, और 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये 16 विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है, अर्थात शरीर है। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात मतलब शरीर, चेतना मतलब प्राण शक्ति, और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहां भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को, एतत् तात्पर्य ये है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है। विकार जो होते हैं वो शरीर से अलग है, और हम लोग अहंकार में आकर के, माया मोह के बंधन में पड़ करके विकारों के जाल में अपने आप को बांध लेते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज का ये गीता का ज्ञान बहुत मन लगा करके सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है।
एक दुख का भोग और एक दुख का प्रभाव। दुख का भोग कौन सा? आपको कहीं जाना है ना शादी वादी में, मैं एक साधारण उदाहरण दूं, कहीं शादी ब्याह में जाना है तो उस दिन आप लोग तैयार होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, तैयार होंगे, तो इतना दुखदाई कपड़े पहनते हैं ना, बराबर ना तो बराबर चल सकते ना बराबर बैठ सकते। ठंडियों में मैंने दिल्ली में देखा है शादियों में कि लेडीज जो होती हैं वो कहीं अब नया ड्रेस बनवाया था तो अगर शॉल ओढ़ लेंगी, स्वेटर पहन लेंगी तो वो ड्रेस नहीं दिखेगा, तो ठंड में कांपती रहेंगी, लेकिन वो ड्रेस ही पहनना है जिससे सब लोग देखें कि बड़ा महंगा बड़ा अच्छा बनवाया है। तो इसी को कहते हैं दुख का भोग। अपने को सुंदर बनाने के चक्कर में, अपना श्रृंगार करने के चक्कर में कितना दुख अपने सिर में ले लेते। दुखी जब तक घर नहीं पहुंचे, घर पहुंचेंगे ना वो कपड़े उतार के और आराम से कोई साधारण वस्त्र जब पहनते हैं तो लंबी सांस लेते हैं, अरे बड़े मुश्किल से आराम मिला है। इसको कहते हैं दुख का भोग। और एक होता है दुख का प्रभाव। दुख का प्रभाव क्या? उदाहरण तो बहुत सारे हैं। आजकल दुख का प्रभाव ज्यादा है, कहीं वजन नहीं बढ़ जाए तो इसलिए आधा पेट खाओ। अब मन तो बड़ा है खाने का, लेकिन खा नहीं सकते कहीं वजन नहीं बढ़ जाए। ऊपर से कुछ स्त्रियों के श्रृंगार ऐसे होते हैं कि खाएंगे तो कहीं मेकअप नहीं बिगड़ जाए, तो भूखे रह लेंगे लेकिन मेकअप को संभाले रखना है। तो इसको बोलते हैं दुख का प्रभाव। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना, ये दुख का भोग है। देखिए, दुख आए तो उस दुख में दुखी क्यों होना? क्योंकि सुख आया तो दुख भी तो आएगा ही। तो जो आने वाला ही है, निश्चित है, उसमें दुखी क्यों होना? आया है, बीत जाएगा। और अगर आप दुखी होंगे तो दुखी होकर के बिगाड़ क्या लेंगे? कि आपके दुखी होने से दुख दूर हो जाएगा? सिर में दर्द हो रहा है, उसका इलाज करिए, रोने से क्या होगा? दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहां दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम ऐसा वर्णन किया गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है। अगर दुख आता है ना और दुख में हम दुखी हो जाएं तो हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो दुख और ज्यादा बढ़ता है। लेकिन दुख का प्रभाव होने से जो विवेक है वो लुप्त नहीं होता। दुख आएगा, उसका प्रभाव होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ बने रहें तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि बनी रहेगी और उस बुद्धि और विवेक के द्वारा आप उस दुख का सामना करके उससे पार हो जाएंगे। अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदारो ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध का न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। भगवान कहते हैं कि अगर सुखी रहना है जीवन में तो आसक्ति से रहित रहना पड़ेगा। आसक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करें, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करें, माता पिता से प्रेम नहीं करें। सबसे प्रेम करिए, सबके साथ रहिए, सबका मान करिए, सबको सुखी रखिए, लेकिन आसक्ति रहित तो होकर के। आसक्ति का मतलब होता है कि जिसके बिना बेचैनी हो जाए। अब घर से निकले, कोई काम था, घर में फोन किया, पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो एकदम बेचैन हो गई, पता नहीं क्या हो गया होगा, क्यों नहीं फोन उठा रही। भागते हुए, दौड़ते हुए वापस घर लौट करके आए। तो पुत्र, स्त्री, घर आदि में सबसे प्रेम रखिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन में सुख आए या दुख आए, हमेशा सम बने रहिए। मयि चानन्य योगेन
भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवी त्वम आरतिर्जन संसदी। भगवान कहते हैं कि मुझमें अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। भगवान कहते हैं कि अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग, संसार को भूल करके और केवल मुझे ही सब कुछ मानो, इसी को कहते हैं अनन्य योग। मेरे अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं, ऐसा मानिए, तो इसको कहते हैं अनन्य योग। और अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति कैसी हो? जिसमें कुछ भी प्राप्त करने की कामना ना हो, केवल समर्पण हो, जैसे गोपियों का भगवान के प्रति था। नहीं तो ग्वालिने थी गोपियां तो भगवान से नहीं कहती कि 16,108 विवाह किए, इतने महल बनवाए, तो 2-4 महल हमारे लिए भी बनवा दो, हम ये गाय गोबर बंद करके आपकी द्वारिका में आके रहेंगे। कुछ नहीं मांगा। तो भक्ति कैसी हो? अव्यभिचारिणी भगवान की भक्ति। हम तो कितने लोगों को सुनते हैं, पंडित जी बड़ा विश्वास था भगवान के ऊपर, बड़े पूजा पाठ हम करते थे, लेकिन ऐसा दुख आया और उस दुख में कुछ काम नहीं आया, तो अब तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। इसको बोलते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। भगवान की पूजा क्यों कर रहे थे? कुछ भी हो तो भगवान को ऑर्डर कर दें, भगवान ये चीज ठीक करो, तो भगवान कर दें। तो भगवान की पूजा कर रहे थे कि नौकर रख के? अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है केवल समर्पण भाव, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देना और एकांत में रहने का स्वभाव होना। एकांत में रहने का स्वभाव का मतलब ऐसा नहीं होता है किसी से बात नहीं करिए, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा संसारिक प्रपंच इनमें ना पड़ करके और अपने मन को एकांत में रखिए, अर्थात मन को ये मना करके चलिए कि संसार में तेरा कोई नहीं। ये एकांत में रहना। और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। सबसे प्रेम रखिए, प्रीति नहीं। प्रीति का मतलब होता है अपनेपन का लगाव, और ऐसा लगाव कि जिनसे अगर वियोग हो जाए वो छूट जाए, तो न भूख लगे न प्यास लगे, बेचैनी आ जाए। ऐसा प्रेम संसार से नहीं करिए, इसको मोह कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर लगे रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। तो भगवान कहते हैं कि यही ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, भगवान की लीलाएं, भगवान के इस जगत के विषय में जानना समझना, और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। तत्व ज्ञान का मतलब ये संसार ही ब्रह्म है, ये तत्व ज्ञान है, और इस तत्व ज्ञान को मान करके सारे संसार में उस ब्रह्म के ही दर्शन करना। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा। भगवान कहते हैं जिसको जान करके मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेगा, अर्थात शरीर रहते हुए भी वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञान में देने वाला हूं, भगवान अर्जुन से कहते हैं। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता और न ही असत कहा जा सकता। गीता जी में एक ही समय परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। परमात्मा सत भी है और असत भी है, परमात्मा सत भी है, असत भी है, और सत असत से परे भी।
3 रूप हैं परमात्मा के गीता जी में। और ये 9वें अध्याय में देखिए, 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है कि सद सच्चाहम, अर्थात सत भी और असत भी दोनों मैं ही। और फिर 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन आता है सद सत तत्परम यत, अर्थात सत और असत से जो परे है वो मैं हूं, वो मैं परमात्मा हूं। एक जगह भगवान कहते हैं सत असत दोनों मैं, और फिर कहते हैं कि सत और असत दोनों से जो अलग है वो मैं। और तीसरी जगह ये 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय के 12वां श्लोक जो अभी हमने पढ़ा, तो उसमें भगवान कहते हैं कि सत्तन्नासद उच्यते, अर्थात परमात्मा न सत है और ना ही असत है। यहां पर क्या कहते हैं, परमात्मा सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। अब देखिए ये तीनों में कितना अंतर आ गया। एक जगह गीता जी में लिखा है कि परमात्मा सत और असत है, दूसरी जगह लिखा है कि सत असत से जो अलग है वो परमात्मा, और तीसरी जगह लिखा हुआ है कि ना वो सत है ना असत है ना उससे परे। असली परमात्मा कौन? अब देखिए ये क्यों लिखा है गीता जी में कि सत और असत दोनों पर भी परमात्मा है। ये कौन सा ज्ञान है? जो सगुण उपासक जो हैं उनके लिए परमात्मा सर्वत्र है। सत और असत, सत माने सात्विकता और असत माने होता है असात्विकता। तो जब ये सारा जगत ही ब्रह्ममय हो गया तो इस जगत में हमारी दृष्टि से अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। तो अच्छे में भी परमात्मा और बुरे में भी परमात्मा। ये हो गया जब हम जगत को मानने लगे, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, जहां तत्व में आ जाते हैं तो तत्व में ये मानते हैं कि सत और असत ये तो भगवान की माया है, भगवान इस माया से ऊपर है। लेकिन जहां पर निर्गुण और निराकार स्वरूप में, 13वां अध्याय किसका है? निर्गुण निराकार का ज्ञान है। तो जहां निर्गुण और निराकार के ज्ञान की बात आ जाती है तो वहां पर परमात्मा न सत है और न असत है, अर्थात परमात्मा कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं होता, दिखाई नहीं देता। वो ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, वो केवल ध्यान के द्वारा ही दृष्टिगत होता है। अर्थात संसार में किसी रूप में परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। ये जो है ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये ज्ञान है निर्गुण निराकार का। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप रंग है ही नहीं, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है लेकिन रूप रहित है। मैंने एक दिन सुनाया था, भागवत जी में भी इसका वर्णन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये निर्गुण निराकार परमेश्वर कौन सा है? जो सबके अंदर विराजमान है, ऋषि मुनि अंतर्मुखी होकर के जिस ब्रह्म का दर्शन करके और अपने मन में जिसका चिंतन करते हैं, जो रूप रंग और स्थान से रहित है, ऐसी जो दिव्य शक्ति है वही निराकार परमेश्वर है। तो वो न सत है न असत है। बड़ा ध्यान से सुनिए, 13वां है, 14वां और कठिन आएगा क्योंकि ये गीता जी हैं। जितना ज्यादा प्रमोशन होता जाएगा, जितने स्टैंडर्ड क्रॉस करते जाएंगे तो सब्जेक्ट तो थोड़ी हार्ड होता जाएगा। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। भगवान सभी अंग
सभी क्रियाएं करते हैं, सभी अवयवों में सभी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान है। अवयव माने होता है अंग, उनके प्रत्येक अंग में सभी अंग विद्यमान है। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां विद्यमान है, उनमें सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है जानकर व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं, सोना है, सोने का रंग रूप बदल करके आप जो मर्जी आए उससे ज्वेलरी बना लीजिए। उसी तरह यह परमेश्वर भी, भगवान भी जो है सर्वत्र विद्यमान है, और वही भगवान सब जगह है। कहीं पर वो कीट रूप में है, कहीं पर हाथी के रूप में है, कहीं मनुष्य रूप में है, कहीं कोई सृष्टि के और चराचर रूप में है, अर्थात सर्वत्र वो परमात्मा ही है। तो जब सर्वत्र परमात्मा है तो निराकारी लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा का कोई एक रूप है ही नहीं, क्योंकि जिसके अनंत रूप हैं तो किस रूप में हम ये कहते हैं कि ये परमात्मा है। इसीलिए निराकार में ये कहा जाता है कि परमात्मा के कोई रूप और आकार का वर्णन नहीं, परमात्मा निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे सोना, सोने को आप जब पिघला करके उसकी कोई ज्वेलरी बनाते हैं तो एक ही सोना कभी अंगूठी बन जाता है, कभी नाक की नथ बन जाएगा, कभी कान की बाली बन जाएगा, लेकिन वस्तुतः सोना सोना ही है। उसी प्रकार से वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो केवल एक है, और वो निर्गुण और निराकार ही है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन इस सृष्टि में अनेकों रूपों से जो साकार रूप का दर्शन करते हैं वो उस परमात्मा को साकार रूप से अनेकों रूप में देखते हैं। वस्तुतः उस निराकार परमेश्वर का अपना कोई रूप ही नहीं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभूतश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वे परमात्मा सभी प्रकार की इंद्रियों से रहित है। एक दिन मैंने तुलसीदास जी की चौपाई सुनाई थी कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो भगवान जो वो ब्रह्म है उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, परमात्मा जो है वो संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। जो हम लोग कहते हैं ना 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, परमात्मा के कोई इंद्रिय नहीं है, वो सभी इंद्रियों से अलग है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले, सारी इंद्रियों के सुखों को वो भोगते हैं लेकिन उनके कोई इंद्रिय नहीं है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं लेकिन गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी। इसमें यही वर्णन है जो उस दिन मैंने सुनाया था कि भगवान सब जगह विद्यमान है, लेकिन अगर हम कोई रूप मान लें तो हमारी गलती है। भगवान का कोई एक रूप है ही नहीं। अगर एक रूप भगवान का हो जाए तो बताइए, एक साथ लाखों करोड़ों लोग ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो भगवान कहाँ कहाँ पहुंचेंगे भोग ग्रहण करने? जिसके नहीं जाएंगे वही नाराज हो जाएगा कि मैंने भी तो उसी तरह भोग लगाया था। इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, वह परमात्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं है, सब परमात्मा ही है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी ये जो श्लोक है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इसमें ब्रह्म की ही मुख्यता है, लेकिन समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। समग्र अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की मुख्यता ज्ञान में और भक्ति में है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च
सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च ततो। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही, दूर से दूर तक नजदीक से नजदीक तक जहां भी दृष्टि जाए सूक्ष्म से सूक्ष्म तक परमात्मा ही है। परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, लेकिन इस श्लोक में अविज्ञेय कहा गया। इसका मतलब यह है कि परमात्मा, ज्ञेय का मतलब होता है जानने वाला, जिसको हम जान जाए उसको बोलते हैं ज्ञेय। तो परमात्मा जाना जाने पर भी संसार की तरह जान जाए ऐसा नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन और बुद्धि से जाना जाता है। हम संसार में लोगों को पहचानते हैं ना, तो कहते हैं हाँ बराबर मेरे मन में तो उसकी फोटो बैठ गई है। तो ये संसार कैसे जाना जाता है? मन से जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। किसी की आवाज सुन करके पहचान लेते हैं, किसी को देख करके पहचान लेते हैं, किसी के कोई काम करने की शैली देख करके पहचान लेते हैं। तो संसार जो होता है, ये संसार इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनसे पहचाना जाता है। लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा को इंद्रिय, मन और बुद्धि इनसे नहीं जाना जा सकता। इंद्रिय, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य। अब ये देखिए, अब हम लोग बड़े गहरे योग की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए ये इतना कठिन लग रहा है। अगर समझ में आता जाए परमात्मा, भगवान क्या कहते हैं, मन से, अपनी बुद्धि से और इंद्रियों से, इन तीनों से आप परमात्मा को नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि परमात्मा का जब कोई रूप ही नहीं है तो आपकी इंद्रियां स्पर्श करेंगी या देखेंगी। तो जब उसका कोई रूप नहीं है तो ना वो छूने में आएगा ना देखने में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं सरल करके बताने की। तो ना वो छूने में आएगा ना देखने में आएगा, तो ना आप उसको देख सकते हैं और ना छू सकते। मन कहां जाता है? जो उसने सुना हो, देखा हो। मन की दौड़ कहां तक होती है? जो हमने देखा है या सुना है। अब यहां कोई कहे कि मैं अमेरिका चला जाऊं, अगर मैं अमेरिका नहीं गया तो मेरा मन अमेरिका नहीं जाएगा। मैं फोटो में देखा होगा या मैं ये सोचने लगूंगा अमेरिका कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन कहीं अगर मैं गया हूं और उसका मैंने ध्यान किया तो मन तुरंत वहां पहुंच गया। तो देखिए, इंद्रिय का मतलब परमेश्वर को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमेश्वर कोई रूप वाला नहीं है जिसको छू करके देख करके पहचान जाए। मन वहीं जाता है जिसके बारे में वो जानता है। जो जब हमने परमात्मा को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, स्पर्श नहीं किया, तो मन भी नहीं जाएगा। और बुद्धि वही करती है जो मन और इंद्रियां चाहती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब इसके बारे में आज रात में सोचिएगा, इसका मतलब क्या है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने तो ऐसी ठाकुर जी की पूजा की ना कि पूजा सेवा कर करके मैंने परमात्मा को रिझा लिया। तो आपने सेवा कैसे की होगी? शरीर से, वाणी से, हाथ से, आंख से। परमात्मा रिझने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इंद्रियों के साथ आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तब तक आप जगत के आराधक। इंद्रियों से परे निर्गुण का मतलब यही होता है कि इंद्रियों से परे, अर्थात नेत्रबंध, कोई स्वरूप नहीं, सारा जगत शून्य की तरह दिखाई दे और ये प्रतीत हो कि ये शून्य ही उस परमेश्वर का स्वरूप है। जब इस प्रकार से ध्यान होने लगे तब उस गति को कहते हैं परमात्मा का दिव्य दर्शन। कौन सा? निर्गुण निराकार स्वरूप का। तो वो परमात्मा, एक चीज ध्यान में रखिए, कई लोग बोलते हैं ना आज सपने में हमने
भगवान का दर्शन कर लिया। तो कैसे कर लिया? सपने में किया ना। तो आपने कोई ना कोई रूप जो इन आंखों से देखा होगा या कानों से सुना होगा, उसी रूप का आपको सपने में दर्शन हुआ। क्योंकि सपना भी आपको कहाँ आ रहा है? हमारी मन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हमारा एक कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये मेमोरी सिस्टम है, हार्ड डिस्क है। इसमें जो चीज है कई बार वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम ड्रीम कहते हैं। सपने में भगवान कभी नहीं दिख सकते, क्योंकि भगवान है ही नहीं, तो जो नहीं है वो दिखेगा कैसे? और जिसको जो ये कहता है ना मुझे भगवान दिखे, तो मान लीजिए कि उसका भ्रम है, झूठ है। असल में जब भगवान का कोई रूप ही नहीं है तो आप देखोगे किसको? फिर आप किसको देखोगे? वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण को। कृष्ण कौन थे? वृंदावन में, मथुरा में अवतार लिया था, वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। अब ये पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सुन भी रहे हैं कि एक विष्णु है, एक महाविष्णु है, एक परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। तो इसका मतलब मामला कुछ ना कुछ और है। हम जिसको भगवान मान रहे हैं ना, असल में वो भगवान की लीला है, और भगवान की लीला ही तो माया है, और माया ही संसार है, और हम ही संसारी हैं। तो संसार भगवान नहीं है, हम संसारी। और जब संसारी को भगवान मानने लगेंगे, वही हम गलती करते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन थे? मथुरा में राजा थे जिनका नाम था वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी। सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। देवकी के यहाँ 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां गर्भ जो था वो रोहिणी के गर्भ में चला गया, और 8वें गर्भ से जो जन्म होता है वो पुत्र थे, उनका नाम था कृष्ण। कृष्ण कौन हुए? संसारी। वो किसके भगवान? संसारियों के। लेकिन अगर हम निराकार में जाएं, अगर हम ये मान लें कि हम तो संसारी हैं, हम संसार ही हैं, हम पंच तत्व से बने हुए हैं, हम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? वो हमारी जीवात्मा। तब वो जीवात्मा अगर हमारा ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म ही जीवात्मा, परमेश्वर भी जीवात्मा। और जीवात्मा वो जो ना तो दिखाई देती, ना उसको हम अपनी इच्छा से निकाल करके कहीं बाहर बेच सकते, ना अपनी इच्छा से किसी के अंदर उस ब्रह्म को, उस जीवात्मा को डाल सकते। अपनी इच्छा से जब उसकी मर्जी होती है तब वो जन्म रूप में आ जाती है, और जब इच्छा होती है तो मृत्यु रूप में इस पंच तत्व का त्याग करके चली जाती है। तो वो जो निर्गुण, निराकार, निरूप, किसी के वश में नहीं है, ऐसी जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ही परमात्मा है, और वो परमात्मा निर्गुण और निराकार है। इसीलिए ये सारा जगत ही परमात्मा है। पता नहीं मैं कितना सफल हुआ समझाने में। जैसे अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। अर्थात परमात्मा जो है वो एक ही है। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, उसका पार्ट नहीं हो सकता कि 10 पार्ट कर दे। अब ये श्लोक भी बड़ा समझने का है। हम कहते हैं सबके अंदर भगवान का ही अंश है, तो इसका मतलब भगवान के कई पीस हो गए। एक पीस इनके पास है, थोड़ा सा पीस अंश वहां डाल दिया, थोड़ा सा अंश वहां डाल दिया, थोड़ा सा अंश वहां डाल दिया। तो अब यहां भगवान क्या कह रहे हैं? अविभक्तम च भूतेषु। परमात्मा विभाग रहित हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग तरह स्थित हैं, अलग अलग की तरह स्थित। हमें ऐसे लगता है कि इनके अंदर जो परमात्मा है, जीव है ना, वो अलग है, क्योंकि वो अलग तरह से सोचता है, उसका टेस्ट अलग। पति जो है उसका टेस्ट अलग, उसकी सोच अलग, तो उसके अंदर वाला भगवान अलग, उसके अंदर वाला अलग। और वे जानने योग परमात्मा ही संपूर्ण
प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और उनका संहार करने वाले हैं। जैसे इसको ऐसे समझें कि जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक ही है, ऐसे ही परमात्मा भी एक ही है, अविभक्त है, वो कभी बंटता नहीं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन असल में संसार तो एक ही है। इसी संसार में रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः संसार एक ही है। वैसे ही परमात्मा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग होता नहीं। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा। अब और समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये संसार को उत्पन्न करने वाले कौन? परमात्मा। उत्पन्न होने वाला कौन? परमात्मा। भरण पोषण करने वाला परमात्मा। जिनका भरण पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा। संहार करने वाले भी परमात्मा, और जिनका संहार हो रहा है वो भी परमात्मा। ये जो 16 श्लोक हो गए ना, इस 16 को अगर समझना है तो ये 16वां श्लोक समझ लीजिए कि ये बाकी पंगे में मत पड़िए, बड़ा मुश्किल है ये पचड़ा। इतना सोचेंगे, सोचते सोचते ये ज्ञान भक्ति जो है, ज्ञान योग बड़ा कठिन, इसलिए सीधा सीधा ज्ञान योग, ध्यान योग, वैराग्य योग सबसे गुलाटी मारिए और सीधे पहुंच जाइए भक्ति योग में। भक्ति योग क्या है? उत्पन्न करने वाला परमात्मा, उत्पन्न होने वाला परमात्मा, भरण पोषण करने वाला परमात्मा, जिसका भरण पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा, जो संहार करता है वो भी परमात्मा, जिसका संहार हो रहा है वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा, ये सारा जगत ही परमात्मा। स्वीट एंड सिंपल, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ परमात्मा। क्यों इतना दुनिया भर क्यों सोचना? सीधा सीधा एक सोच लो कि सब कुछ परमात्मा। लेकिन केवल सोचना नहीं है, मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं, उनके पास अज्ञान नहीं है। भगवान का समग्र रूप ही है, कारण कि इसमें निराकार, निर्गुण और सगुण निराकार, सगुण साकार, इन सभी रूपों का वर्णन किया गया ये 16 श्लोकों तक। ज्योति का नाम प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। शब्द का प्रकाशक कौन होता है? कान, कान से शब्द सुने जाते हैं। हृदय का प्रकाशक कौन है? स्पर्श का प्रकाशक कौन होता है? त्वचा, चमड़ी। चमड़ी को छुएंगे तो मालूम पड़ता है किसी ने स्पर्श किया। रूप का प्रकाशक कौन होता है? नेत्र, बड़ा सुंदर है जी, ये कहां से मालूम पड़ता है? आंखों से। रस का प्रकाशक बड़ा स्वाद बना था जी, इसका प्रकाशक कौन? जीवा। गंध का प्रकाशक बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है जी, नाक। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक कौन? मन। ये देखिए 5 अलग अलग इंद्रियां और इनका मालिक मन। मन का प्रकाशक कौन? बुद्धि। और बुद्धि का प्रकाशक कौन? बुद्धि की प्रकाशक स्वयं बुद्धि। लेकिन बुद्धि का प्रकाशक जब परमात्मा बन जाए, अब यहां देखिए ये निर्गुण निराकार ज्ञान, यही 5 इंद्रियां किसके वश में? ज्ञानेंद्रियां मन के वश में। मन किसके वश में? बुद्धि के वश में। तो हमको ये कितने हुए टोटल? 7। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि। अब एक चीज बताइए कि कोई बोले कि जी 7 लोग भागते जा रहे हैं, 7 को पकड़ के लाओ, तो आप 1 को पकड़ने दौड़ोगे तब तक पता चला कि 6 तो कहां का कहां पहुंच गए। बड़ी स्पीड है आपकी, मान लीजिए, तो 1 को पकड़ के बांधा, 2 को पकड़ लिया, 3 को, लेकिन 7 आप नहीं पकड़ सकते, वो कहां कहां भाग जाएंगे पता नहीं।
इसलिए क्या करो, ऐसे को पकड़ो जिससे वो क्षय बंधे हो। कौन? बुद्धि। बुद्धि से मन, मन से 5 ज्ञानेंद्रियां। तो अगर हमने बुद्धि को पकड़ लिया, तो बुद्धि को अगर पकड़ लिया और उसको पकड़ करके और उसको मोड़ दिया भगवान की तरफ, तो बुद्धि के प्रकाशक कौन बन जाएंगे? स्वयं परमात्मा। और जब परमात्मा बुद्धि के प्रकाशक बने, तो बुद्धि ने मन को प्रकाशित किया, तो कैसे वो प्रकाशित होगा? परमात्मा के आदेश से। और जब मन परमात्मा के आदेश से प्रकाशित हुआ, तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी परमात्मा के आदेश से प्रकाशित हुई। और जब हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब परमात्मा में लग गया, तो सारा जगत ही परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। और जब परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, तब कोई रूप नहीं रह जाएगा, कोई रंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि जगत का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो भिन्न भिन्न रूप हैं। और इसीलिए भगवान को, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि निर्गुण कौन है। तो ये सारा जगत अनेकों रूपों का है, लेकिन असल में एक रूप तो नहीं है। तो जब अनेकों रूपों का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई एक रूप नहीं है। और जिसका एक रूप नहीं होता, उसको हम कोई रूप का नाम नहीं दे सकते, तो उसी को कहा जाता है अनेकों रूपों वाला, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, स्थान नहीं, कोई आयु नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई स्वभाव नहीं। ऐसा ही वो निर्गुण निराकार परमेश्वर है, जो आदि अंत और रूप और वाणी गुण से रहे है, परे। जैसे सूर्य में अंधकार अब कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी नहीं आता, आ सकता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं। और तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। समग्र परमात्मा का ज्ञान, अब फिर से हम लोग अपने रास्ते में आ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान सुन लिया ना। अभी ज्ञान सुनने के बाद एक ज्ञान तो ये आया कि समग्र जगत जो है वो परमात्मा है, परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं। तो फिर आप चाहे राम को मान लो, चाहे कृष्ण को मान लो, मर्जी आए जिसको मान लो, जिसको भी मान रहे हो वही तो परमात्मा है। क्योंकि जब सब जगह परमात्मा ही है, तो आप जिसको मानोगे वही परमात्मा है। लेकिन शर्त एक है कि उसे अपना मान करके मत मानो, क्योंकि वो आपका नहीं है, आप ही वो। जहां मैं और मेरा आ गया, वहीं गड़बड़ चालू हो गई। ये तो मेरे भगवान है जी, मेरे ठाकुर जी। अरे काहे के आपके ठाकुर जी? आप ही तो ठाकुर जी हो। जब जगत ही परमात्मा है, तो आप ही ठाकुर जी हो। तो आपके कैसे हो गए? ये आपके और मेरे शब्द निकालना है डिक्शनरी से। जीवन से जिस दिन ये निकल जाएगा ना, मैं और मेरा, मुक्ति का मतलब ही होता है मैं और मेरे का नाश हो जाना, खत्म ही हो जाए। नाश शब्द मैंने इसलिए कहा कि नाश होने के बाद फिर वो मिलता नहीं। मैं और मेरा जिस दिन मिट जाएगा, उसी दिन भगवत कृपा हो जाएगी और उसी दिन परमात्मा मिल जाएंगे। और जब तक मैं और मेरा रहाएगा, तो चाहे हम जितनी तीर्थ यात्रा कर लें, जितनी गीता भागवत सुन लें, भगवान मिलने वाले, उस परमात्मा का मिलन नहीं होगा। और इसलिए समग्र ज्ञान जो है, समग्र परमात्मा का ज्ञान अगर सही में देखा जाए ना, तो भक्ति से ही होता है। इसलिए साधक जो है, साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं।
सत्ता का मतलब हुआ राजा, मालिक। मालिक एक ही हो सकता है, दो नहीं होते। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से भगवान मिलते हैं। गीता में भगवान ने कई बार वर्णन किया है। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म से साधर्म हो जाना। जैसे ब्रह्म सत चित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सत चित आनंद रूप हो जाना, ये ज्ञान कहलाता है। कैसे सच्चित आनंद? मैंने सुनाया था, एक बार फिर बता देता हूं। सत चित आनंद, सत माने होता है हमने सत्य को धारण कर लिया। सत्य का मतलब होता है संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, इस भाव को हमने धारण कर लिया। ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, और जब ये भाव चित्त में उत्पन्न हो जाएगा तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तभी आनंद आएगा। तो जो आनंद आता है वो आनंद ही ज्ञान है, और वही ज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। और भक्ति में, ये तो हो गया ज्ञानी का, लेकिन भक्ति में इसका मतलब ये है कि भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता हो जाना ही भक्ति कहलाती है। अर्थात ये मान लेना, जैसे देखिए गोपियां थी, तो गोपियां कभी ये नहीं सोचती थी कि भगवान को भोजन कराना है तो ये भगवान है तो नहा धो करके भोजन कराएं। गोपियां तो ऐसी थी कि कन्हैया जी को मानती तो भगवान थी, लेकिन जब कन्हैया उनके दरवाजे में पहुंच जाएं तो गोपियां कहा करती थी कि कन्हैया छछिया भर छाछ पे नाच न चावे, बोले ये बता लाला क्या खाएगा? तो लाला बोले देखो गोपियों, माँ तो हमारी हमें माखन ही खिलाती है, बोलती माखन खाओगे तो शरीर मजबूत होगा, और मेरा मन रहता है कि छाछ पीने को मिले। तो गोपियां कहती ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं पिलाती ना छाछ, हम पिलाएंगे। तो अच्छा ठीक है, पिला दो। तो सकोरे में मिट्टी के बर्तन में गोपी लेकर के आती और बोतली ले लाला। तो जब लाला पकड़ने लगा, ऐसे नहीं, पैर में पैजन पहनी ना, बड़ी सुंदर बजती है, ऐसा कर थोड़ा सा नाच दे फिर छाछ मिलेगी। तो कन्हैया नाचते, तीनों लोगों को नचाने वाला खुद नाचता, और जब वो थोड़ा सा नाच देता तब गोपी वो छाछ पकड़ाती, ले लाला पी ले। और जब वो पी ले तो फिर कल भी दोगी ना? तो गोपी कहती हाँ कल भी मिलेगा, लेकिन कल भी नाचना पड़ेगा। हाँ नाचूंगा। तो देखिए ये क्या है? ये है, इसी को कहते हैं आत्मीयता अभिन्नता। भगवान और भक्त का भेद खत्म हो गया। वहां ये कोई भेद नहीं रहा कि ये भगवान है। नहीं, किसकी हिम्मत है भगवान को बोले नाच? तो ये भक्त और भगवान के बीच का जो भेद है वो जिस दिन मिट जाए उस दिन मान लेना कि प्रभु कृपा हो गई, तभी सच्ची भक्ति आ गई। और जब तक भक्त और भगवान के बीच का एक भेद बना हुआ है तब तक भगवान की भक्ति नहीं आई। हम भक्ति के मार्ग में, तो गीता में यही कहा गया है कि भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता हो जाती है, और अभिन्नता, अभिन्नता, भिन्नता और अभिन्नता। अभिन्नता का मतलब अलगाव खत्म। अगर हम कृष्ण के भक्त बन गए तो कृष्ण हम ही हो जाते हैं, हमारे अंदर ही कृष्ण विराज जाते हैं। तो हम कृष्ण हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि चबूतरा बना करके बैठ जाए हम कृष्ण आओ हम भगवान, जैसे आजकल भगवान पैदा हो जाते, उस तरह का भगवान नहीं। मीरा ने कैसे विष पी लिया था और विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि मीरा की कृष्ण के साथ अभिन्नता थी। उसको ये पता है कि मेरे अंदर कौन है, वही परमात्मा विराजमान है। मैं कौन हूं? मैं भी तो वही हूं। मेरा परमात्मा ही तो मेरे साथ जब मिल गया और मैं उसकी दीवानी हूं, मैं उसकी प्रेयसी हूं, तो मुझे विष का क्या भय है? भगवान को कौन सा विष मार सकता है? तो ये अभिन्नता है, समर्पण। इसी को समर्पण कहते हैं कि कोई भेदभाव रह ही नहीं गया। मेरा भगवान बस, अब भगवान के से बड़ा क्या है जगत में?
कौन सा विषय, कौन सी बंदूक है जिसकी गोली लगे। ये अभिन्नता का भाव है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से फिर से वर्णन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा व परमेश्वर, और प्रकृति और पुरुष के नाम से फिर से उसका वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। इसलिए सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। चेतन किसको कहते हैं? जो जाग गया, माया मोह से जो ऊपर उठ गया उसको कहते हैं चेतन आत्मा। और जो चेतन आत्मा है न वो सुखी होती न दुखी होती। और जिसको सुख और दुख होता है असल में वो जड़ है। जड़ का मतलब जो आज भी माया मोह के बंधन में पड़ा हुआ है। चेतन सुखी दुखी नहीं होता, सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिल करके और अपने को सुखी और दुखी जो मान लेता है वो संसारिक होता है। चेतन में एक दूसरे के विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते, क्योंकि जो चेतन है वो सुख और दुख को जानता ही नहीं। इसका उदाहरण सुखदेव जी थे। सुखदेव जी जिस समय कैलाश से, हिमालय से जा रहे थे राजा परीक्षित को ज्ञान देने, तो दिगंबर थे, कोई वस्त्र धारण नहीं किया है, लेकिन उनको देख करके ऋषि कन्याओं में किसी प्रकार का मोह जागृत नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वो न पुरुष थे न स्त्री थे, वो तो चेतन थे। जो चेतन है, चेतन को ही तो परा कहते हैं। परा और अपरा, परा और वही चेतन क्षेत्रज्ञ है जो जीवात्मा है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में परिवर्तन अर्थात घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, अर्थात एक ही। मतलब ये हुआ कि भक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है? भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। भक्ति में ना तो कुछ सोचना है, ना समझना है, ना जानना है, ना आपको जड़ जानना, चेतन जानना, ना गीता जानना, ना भागवत जानना। भक्ति में केवल एक चीज जानना है कि मैं परमात्मा ही, ये जगत परमात्मा है, मेरी दृष्टि जहां जा रही है वो भी परमात्मा, और सारा जगत ही अगर चेतन है, वो क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है, तो ना किसी से शत्रुता, ना किसी से मोह, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष, और सबको जब समान मान लिया उसी को कहते हैं परम योगी। योग का मतलब जोड़ना, सबको समान मान लिया, सबको परमात्मा मान लिया, और तभी हम योगी बन गए। पुरुषः प्रगतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। मैं, ये जो शब्द है ना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये कर दूंगा,
मैं जड़ प्रकृति और हूं मैं हूं शब्द जो है ये चेतन प्रकृति। यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूं में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे, जीवन से मैं मिट जाए, तो हूं रहेगा ही नहीं बल्कि है हो जाएगा, अर्थात सारा जगत ही एक है। मैं शब्द को मिटाना है, जीवन से मैं को मिटाना है, और अगर मैं मिट गया तो आप ये मान लीजिए कि फिर उद्धार हो गया, क्योंकि मैं में कर्तापन है। कर्तापन और भोक्तापन, जहां तक कर्तापन और भोक्तापन, मैं ये करता हूं, मैं ये मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, तो जहां तक ये कर्ता और भोक्ता मैं शब्द बना रहेगा, वहां तक माया का बंधन बंधता रहेगा। इसलिए क्या करना है, मैं साधक हूं ये ना मान करके, और ये मानिए कि मैं ही साधक हूं, ये सारा जगत ही साधन है, और सारा जगत साधन है, उस जगत में मैं हूं। सत रज तम, ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, लेकिन इनका संग करने से सत रज तम, सत मतलब सात्विकता, रज माने अहंकार, तम माने और बिगड़ी गति, तो सत रज तम जो होते हैं ये तीनों कोई बाधा नहीं करते, लेकिन इनका संग करने से जीव अगर सतगुणी बनेगा तो ऊर्ध्वगति, ऊपर उठेगा, ज्ञान के मार्ग में जाएगा। अगर रजोगुणी बनेगा तो मध्य गति, संसार के भोगों में लगा रहेगा, और तमोगुणी अगर बना तो नरक की यातनाएं भोगेगा, अर्थात अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है, असंगता जीव का स्वरूप है। असंगो ह्यम पुरुषा, यदि जीव गुणों का संग ना करे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, अर्थात किसी प्रकार से किसी संसार के किसी भी गुण का संग मत करो, किसी गुण के बंधन में बंधो ही मत। और अगर किसी गुण के बंधन में नहीं बंधेंगे तो संसार के माया मोह के बंधन से हमेशा मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार आज गीता जी के इस स्वाध्याय के 21वें श्लोक तक का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले सत्र में 22वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।